आज कहानी अड्डा में दोस्तों आपके लिए लेकर आई हूँ भैरव प्रसाद गुप्त की बहुत ही सुंदर और मार्मिक कहानी पियारा बुआ। उस दिन सुबह की सफेदी अभी छुपी भी नहीं थी। इमली तले के 3 दरे पे पियारा बुआ रेंगा रेंगा कर रो रही थी। उनके रोने की आवाज सारे मोहल्ले में गूंज उठी। रुलाई में ऐसा दर्द कि पिछले पहर के नींद के सारे सन्नाटे का सीना तार तार हो रहा था। आदमियों की नींद तो हवा हो गई थी। इसके साथ साथ इमली पर बसेरा करने वाले पक्षी और उसके नीचे खूंटों से बंधे चौपाए भी ऐसे चीखने और चिल्लाने लगे थे जैसे ये दर्द उनसे भी सहा नहीं जा रहा। और सबके ऊपर तो पियारा बुआ की बछिया के चिल्लाने की आवाज ऐसी थी कि जैसे उसकी गर्दन पर कोई कसाई छुरी फेर रहा हो। सारे मोहल्ले में जगराता हो गया था। जो जैसे था वो वैसे ही पियारा बुआ के 3 दरे की ओर भाग खड़ा हुआ। सोए बच्चों की चिंता ना होती तो बहुएं भी वहां जाने से अपने आप को रोक नहीं पाती। फिर भी वे अपने अपने दरवाजे पर खड़ी थी, उत्सुकता और आकुलता से भरकर 3 दरे की ओर मुंह किए, कान उधर लगाए आने जाने वाली आवाजों को सुनने की कोशिश कर रही थी। आंख, गाल और मुंह में हमेशा हंसती रहने वाली पियारा बुआ कभी रोती नहीं थी, ऐसी बात नहीं थी। महीने 2 महीने में एक आध बार वो जरूर रोती थी। उनकी रुलाई में दर्द भी कम नहीं होता था। लेकिन आज की रुलाई तो जैसे 100 रुलाइयों में से एक रुलाई थी। जैसे पियारा बुआ आज ही विधवा हुई हो। ऐसा क्या हो गया था? देखते देखते 3 दरे के सामने लोग इकट्ठा हो गए। ओसारे में नाक तक मार्किन की धोती का घूंघट खींचे, पांवों पर बेहाल सी बैठी, गर्दन झुकाए, बाएं हाथ पर गाल टेके चिल्ला चिल्ला कर पियारा बुआ रो रही थी, चिल्ला रही थी, ओ रामा, यही दिनवा खातिर तू हमके छोड़ गईला। दाबे पर धर्मुआ एक हत्यारे की तरह सिर झुकाए बैठा था और दलान में उसकी औरत। पियारा बुआ की चारों ओर से घेरकर औरतें बैठी थी। उन्हें छू छू कर उनके कंधे पर, सिर पर हाथ रखकर उन्हें चुप कराने की कोशिश करती, रोने का कारण पूछ रही थी। लेकिन पियारा बुआ का सिर जैसे उठना ही भूल गया था। मनुहार पाकर उनकी रुलाई जैसे और भी तेज हो गई थी। तेज होने की बात ही थी। पियारा बुआ को आंख दिखाने वाले ये जान तो ले कि उन्हें जानने मानने वाले कम नहीं। मोहल्ले और गांव की बात कौन चलावे? बाहर के आने जाने वाले पंथी भी जितना पियारा बुआ को जानते थे उतना कितनों को जानते होंगे। जो कोई भी वहां आता जाता उन्हीं के यहाँ रुकता। पियारा बुआ कहते लोगों की जबान नहीं थकती थी। बहुएं और औरतें तो 30 त्योहार भी बिना उनके होकारों के नहीं पूरा करती। ऐसी कोई बहू नहीं थी जो पियरी पहने उनके पांव छूकर आशीष नहीं लेती हो। ऐसी कोई औरत नहीं थी जो कोई गहना बनवाए और उनसे राय नहीं लेती। किसी बच्चे के दांत निकले तो घोटी वो तैयार करती, किसी की आंख आए तो काजल वो बनाती, किसी के नाक कान छेदने हो तो पियारा बुआ, ब्याह शादी पूजा पाठ में वो गीत गाएं, किसी के गम में सबसे आगे। किसकी इज्जत उन्होंने नहीं की, किसकी जरूरत पर वो काम नहीं आई, किसके घर में लगी को बुझाने में उन्होंने मदद नहीं की, किसकी बिगड़ी बनाने में उन्होंने मदद नहीं की। मर्द भी उनका मुंह जोते, बिना उनकी राय लिए कोई काम नहीं करते। घर के सामने से गुजरने वाले किसी पंथी को बिना 2 घड़ी बिलमाए और मीठा पानी पिलाए वो जाने नहीं देती। ऐसा कभी हुआ नहीं था। इसी गांव में वो 50 पार करने को आई। उन्हें पियारा बुआ कह के पुकारने वाले गांव में अब गिने चुने ही रह गए थे। कभी कभी बात चलने पर उनसे कोई बात बताता। आज पियारा को देखकर कौन कह सकता है कि यह सुंदर शरीर लेकिन फूटा कर्म लेकर दुनिया में आई थी। ब्याह की डोली चढ़कर गई तो 3 महीने के अंदर ही विधवा होकर आ गई और यहाँ 6 महीने के अंदर ही बेबाप की हो गई। छोटा इकलौता भाई धर्मुआ उस वक्त 12 वर्ष का था। माँ ऐसी मूर्ख कि इस दोहरे सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसका दिमाग ही चला गया।
उसके रोने और हंसने में कोई फर्क ही नहीं रह गया था। पियारा का देवर क्रियाक्रम में आया था उसे लिवाने के लिए, पर पियारा ने बिल्कुल मना कर दिया। पियारा का एक पटेदार भाई था जो उसकी माँ और भाई को रखने को तैयार भी था, लेकिन पियारा बोली, मेरी जो गति अब होनी होगी वही होगी, तुम लोग खोज खबर लेते रहना और मैं कुछ नहीं चाहती। और पियारा की देह पर जो मार्किन की धोती चढ़ी, दूसरा कपड़ा किसी ने कभी नहीं देखा, और जो उसका घूंघट माथे तक आया, किसी ने उसकी आंखें तक नहीं देखी। कोई कहता, पियारा तू गांव की बेटी है, ये घूंघट क्यों काढ़े रहती है? कहती, भैया इसी से शर्म बची है। पोत पर लेकर एक बैल की खेती करता था। क्रियाक्रम में बैल बिक गया। पियारा से खेती क्या होती। वो एक पिसनहारी के साथ मिलकर घर पर ही आटा पीसने लगी। बाजार के दिन वो टोकरी में भरकर आटा लेकर कस्बे में बेचने जाती। थोड़े ही दिनों में उसके आटे की धूम बाजार में हो गई। फिर धर्मू के माथे पर भी वो आटा लेकर जाती। सत्तू चाट चाट कर 3 वर्ष गुजारे थे उन लोगों ने। फिर एक दिन देखा गया कि उसके आंगन में कुरई और मौनी सज गई। मालूम हुआ कि वो आटे के साथ साथ मसाले भी पीसने लगी है। कहते हैं पियारा का तभी से दिमाग खुल गया। एक दिन वो था और एक दिन ये है। पियारा ने 3 दरा बनवा लिया, धर्मों की शादी रचाई। अपने मीठे व्यवहार, परोपकारी स्वभाव और परिश्रम की कमाई की बदौलत उसने मोहल्ले और गांव को जीत लिया था और सबकी प्यारी पियारा बुआ बन गई। और भैया मार्किन की धोती बहुओं से नीचे घूंघट तक आ गई। आज देखो तो क्या तुम कह सकोगी कि वो 50 पार करने को आई है? ऐसी मजबूत काठी और मेहनत की बनी तंदुरुस्ती को देखकर मुश्किल से मुश्किल काम भी दहल गया। लेकिन भैया जब से धर्मू की शादी हुई है, रह रहकर कभी न कभी बर्तन बज ही उठते हैं। बेचारी पियरा लड़ाई झगड़ा क्या जाने, वो नाक तक घूंघट खींचकर बस रोने लगती और उसकी रुलाई का दर्द किसी से सहन नहीं होता। और तो और पियारा की बच्चियां ऐसे चिल्लाने लगती जैसे उसकी गर्दन पर कोई कसाई छुरी फेर रहा हो। कभी कभी डर लगता कि कहीं बच्चियां पगहा ना तुड़ा ले। पियारा के देवर अब भी साल 6 महीने में खोज खबर लेने आते हैं कि कहीं कसाई धर्म हुआ और उसकी औरत के कारण पियारा मोहल्ला गांव छोड़कर अपनी ससुराल न चली जाए। कहने वाले बूढ़े की कुछ आंखों से आंसू ढरकने लगे, लेकिन सुनने वाला एक अजीब मुस्कान होठों में लाकर कहता है, बाबा मोहल्ला गांव धर्मुआ से कहीं बड़ा है। वो अपनी प्यारा बुआ को कहीं जाने नहीं देगा। यह खोटा कोई वैसा कमजोर नहीं। और ऐसी ही है हमारी प्यारा बुआ। किसी के ना होते हुए भी उनका पूरा गांव उनका परिवार है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा और ऐसी ही कहानियों का आनंद लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।